अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग गाइस? और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। एंड लास्ट प्रैक्टिकल के अंदर हमने जो है वो परसेंटेज ग्रेड कैलकुलेट किया था, और विच इज़ आप लोगों को आई थिंक आसान लगा होगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी थी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और आपको समझ में भी आ गई होंगी। और इन केस अगर नहीं समझ आई तो आप जो है वो कमेंट वगैरह करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं इसको दोबारा एक ओवरव्यू आपको करा दूँगा। और वैसे आप लोगों को बताइए, मेरा नाम वासिफ़ अली है, और मैं जो है आपको प्रैक्टिकल और ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह ये सारी चीज़ें कराता हूँ। ये उनको बता रहा हूँ जिनको नहीं पता, और जिनको पता है वो फिर आगे काम करें, ठीक है। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा प्रैक्टिकल है जिसमें हम जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म करेंगे, विच इज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपको पता है सारे कि कौन कौन से होते हैं, जिससे हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, जिससे हम जो है वो अपना एक आप समझ लें जैसे कैलकुलेटर होता है हमारे पास, जिसमें प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। तो ये चीज़ें आज हमें परफॉर्म करनी है, और विद प्रोग्रामिंग। तो स्टार्ट करते हैं। और मैंने ये ऑलरेडी अपने पास ओपन करके रखा हुआ है ऑनलाइन, जो हमारा सी प्लस प्लस का कंपाइलर है। तो सबसे पहले जो है ऑब्वियसली आपको पता है कि हमें क्या करना होता है, वही यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। अच्छा, वैसे कभी आप लोगों ने इसका क्वेश्चन नहीं किया कि ये सर क्यों लिखते हैं, और तो फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में तो क्वेश्चन शायद नहीं आया होगा। बट ये कि मुझे खुद ही ये क्वेश्चन आ गया कि हो सकता है आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन इसलिए लिखते हैं भाई ये, क्योंकि जो है हम इसको बता सकें कि भाई ये जो एक हम यूज़ कर रहे हैं नेम स्पेस, इसके अंदर जो है हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर जो है हम जो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर मौजूद है सी ओ यू टी, ठीक है, जिसकी मदद से हम ये काम परफॉर्म करेंगे। अच्छा, मैंने जो है वो एक ऑलरेडी हेडिंग के लिए कॉपी करके रखा हुआ था, तो मैं इधर लिख लेता हूँ वापस। और ये पहले वाले प्रैक्टिकल का जो जाम शोरो वगैरह लिखा था हमने, ये उसका है। और इसको ज़रा हम हटा देते हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और ये लाइन ऊपर आ गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक हेडिंग बना लूँगा ऑब्वियसली, और हेडिंग में लिखूँगा कि हम कर रहे हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड of two numbers two numbers using arithmetic operators, ठीक है। अच्छा, वैसे आप लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि सर ये हेडिंग ना डालें तो कोई मसला तो नहीं है, तो भाई कोई मसला तो नहीं है, बट ये है कि हेडिंग नहीं डालेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं और क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो मसला तो कोई नहीं होगा, प्रैक्टिकल भी चल जाएगा आपका। बट द थिंग इज़ कि एक होता है ना थोड़ा सा प्रॉपर तरीका, वो प्रॉपर तरीका ये है कि आप हेडिंग डाल के काम करें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं ताकि ये इसके ऊपर पूरे पे आ जाए, ठीक है। अच्छा, तो समझ लें 4-5 लाइनों के अंदर तो हमारी सिर्फ हेडिंग आई है, और फिर आगे चलते हैं हम, इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे आके। अच्छा, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि हम क्या क्या परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। लाइक हमें 4 ऑपरेशंस इसके ऊपर परफॉर्म करने हैं, और ये वैसे तो मैं आप लोगों को करा भी चुका हूँ, लेकिन जिनको नहीं पता, जिनको नहीं आता, और जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं और आगे काम करना चाहते हैं, उनके लिए जो है वो दोबारा बताऊँगा, और उनके लिए ही है वैसे तो ये प्रैक्टिकल्स। और चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे 2 नंबर्स की ज़रूरत है, ठीक है, और तीसरा नंबर जो है वो हमारा रिज़ल्ट का होगा। तो सबसे पहले जितने नंबर्स की ज़रूरत है हम उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा टाइप बनाएंगे, लाइक वेरिएबल्स बनाएंगे डेटा टाइप को यूज़ करके। और इंटीजर, वैसे तो इसको हम फ्लोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में भी आंसर आएगा। तो अगर आप इंटीजर लेंगे तो आपको पता है कि पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये कि मैं फ़्लोट ही ले लेता हूँ फिर आपके सामने, ताकि आपको उसका अंदाज़ा भी हो जाए। तो ये है कि फ़्लोट मैं लेता हूँ यहाँ से। और फ्लोट हमें कितने चाहिए, 2 नंबर्स चाहिए, नंबर 1 चाहिए हमें, और कॉमा नंबर 2, सही है, नम 2 कर लें इसको। और उसके बाद अब 2 नंबर्स हो गए हमारे पास, तो अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से एक रिज़ल्ट का एक वेरिएबल चाहिए कि भाई मुझे रिज़ल्ट भी तो प्रिंट कराना है ना, ठीक है। तो अगर मैं रिज़ल्ट का वेरिएबल प्रिंट करा दूँ, यानी कि
तो RES के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। तो ये 3 वेरिएबल मैंने बना लिए। अच्छा, ये वेरिएबल्स हेडिंग से पहले भी बना सकता था, मेरी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन मेन के अंदर रहेगा, हेडिंग से मेन के बाहर नहीं जाएगा बस ये, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये मैंने वेरिएबल्स बना लिए हैं। वेरिएबल्स बनाने के बाद अब मुझे यूज़र से इनपुट चाहिए। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, COUT, सी आउट, और सिंटैक्स पूरा करेंगे। सिंटैक्स पूरा करने के बाद इधर लिखेंगे कि भाई इंटर वैल्यू, या पूरा लिख लें, इंटर फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर, आपकी मर्ज़ी है। इंटर वैल्यू ऑफ नंबर 1, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, आपकी मर्ज़ी है। और इधर जो है थोड़ा सा हम इसको ये कर लेते हैं कि जो \T वगैरह है वो लगा लें बस, और कुछ नहीं लगाएं। अच्छा, अब इसके अंदर इनपुट चाहिए, तो जाहिर सी बात है मुझे क्या करना है, सिन लगाना है। और सिन में क्या करना होगा मुझे कि num1 के अंदर इनपुट चाहिए होगा। तो num1 मैंने लिखा है यहाँ पे कि भाई num1 के अंदर आप जो है वो इनपुट कर दें, ठीक है। अच्छा, अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करें। जब कॉपी पेस्ट जो है वो हमारे एक साइंटिस्ट साहब ने कॉपी पेस्ट इन्वेंट किया है, तो जाहिर सी बात है हम उसको यूज़ करेंगे। तो num2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नंबर 2, ठीक है भाई। तो अब इनसे क्या होगा, दोनों नंबर में इनपुट आ गया। अब इनपुट आने के बाद मुझे जाहिर सी बात है ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना, ठीक है। तो अब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, अच्छा, मुझे जाहिर सी बात है तीसरा एक वेरिएबल मैंने जो ऊपर बनाया था रिजल्ट वाला, तो उसके अंदर मुझे उसको रखना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो मैंने लाइक ऊपर 2 यूज़र से इनपुट ले लिए हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा RES। भाई RES के अंदर क्या करना है कि जो num1 और num2 के अंदर वैल्यू आई है उसको क्या कर दो कि भाई num1 के अंदर जो वैल्यू आई है प्लस कर दो उसको num2 के साथ, ठीक है भाई। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो 2 नंबर हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, और फिर बोलेंगे कि भाई ये जो 2 नंबर हमने प्लस किए हैं ना, इनका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे शो हो जाए। कहाँ पे शो हो जाए, सी आउट लिखेंगे, और सी आउट लिखने के बाद उसको सिंटेक्स पूरा करने के बाद बोलेंगे कि भाई द, क्या बोलेंगे कि द रिज़ल्ट ऑफ, रिज़ल्ट, या इसको ये भी कर लें द एडिशन ऑफ, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं, तो द एडिशन ऑफ num1 या नंबर 1 एंड num2 इज़, अब इसके बाद जाहिर सी बात है मुझे वो वेरिएबल दिखाना है, ठीक है ना, यानी कि रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर आंसर है ना, तो आंसर कहाँ है, RES के अंदर मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है वो इस तरह से ऑपरेटर बना के यहाँ पे रिजल्ट शो करा दूंगा RES के नाम से, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और फिर जाहिर सी बात है नेक्स्ट लाइन पे चला जाए कर्सर हमारा, तो उसके लिए \n यहाँ पे लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसमें अगर कोई इशू हो, कोई मसला हो यहाँ तक में अगर आपको हो तो बताइएगा कमेंट करके, वीडियो रोक के, ठीक है ना। अच्छा, अगर नहीं है मसला तो हम आगे चलेंगे। तो इसी को फिर मैं कॉपी करता हूँ, सही है। और फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक और बार पेस्ट करूँगा, 2 3 हो गए, और ये 4, ठीक है। 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें मॉड्यूलस भी लगा लें, ठीक है ना, और बाकी जो भी लगाना चाहें लगा लें, मसला नहीं है बस। लेकिन हमें जो कैलकुलेटर के अंदर ये जो परफॉर्म करते हैं ना, हम बस वही करेंगे। अच्छा, एक प्रॉब्लम आएगी, वो मैं प्रॉब्लम बाद में बताऊंगा आपको। और मुझे जो लग रहा है जो प्रॉब्लम आएगी ना, एक माइनस हो गया, दूसरा हो गया ये हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये हो गया डिवाइड, ठीक है। एक प्रॉब्लम आएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और मैं आपको बताऊंगा भी। और मुझे लग रहा है कि बुक में भी जो है वो मिस्टेक लग रही है मुझे, तो बुक में भी इसको सेट करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो इसको अब चला के देखेंगे कि भाई ये जो सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, क्या सारी वैल्यूज़ सही आ रही हैं या नहीं आ रही, ठीक है। तो लेट्स सी। अच्छा, पहले मैं एक काम करूँगा, थोड़ा चेंज भी करूँगा इसको। मैं ये पहला वाला तो एडिशन है हमारा, दूसरा वाला जो है ये वाला, इसको मैं कर दूँगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसको कर दूँगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ओके। और ये हो जाएगा मेरे पास डिवीजन, ठीक है, एंड डिवीजन, ओके। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो मुझे लग रहा है कि सारा जो RES का वेरिएबल है ना वो क्लैप्स कर जाएगा, क्योंकि हमें जो है, लेकिन बुक में जो है वो सिंगल ही जो है वो दिया हुआ है, यानी कि रिज़ल्ट रिज़ल्ट ही के नाम से बनाया हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम बनेगी बुक के हिसाब से अगर हम चलेंगे, क्योंकि अभी मैंने जो कुछ भी लिखा है वो बुक के हिसाब से लिखा है। बट मैंने बस वेरिएबल का नाम थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन जो तरीकाकार है वो मैंने बुक का ही यूज़ किया। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, बट फिर भी चेक करके देखेंगे हम। और
यहाँ पे आई एम सॉरी, यहाँ पे हम जो है वो वैल्यूज़ डालते हैं कि फॉर एग्जांपल, सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 50, 50 डाला मैंने, सॉरी मैंने ज़्यादा वैल्यू डाल दी, 550 डाल दिया। तो इसको फिर मैं क्या करूँगा, एक वैल्यू डाल देता हूँ 200, ठीक है। तो लेट्स सी क्या आ रहा है। ओके, 750, 350, 11,000 और 2.75। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर हमारा सही आ रहा है, और जो मुझे लग रहा था कि गड़बड़ हो जाएगी वो नहीं हुई। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पाइथन में अगर हम इस तरह से करते हैं ना तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसकी वजह ये है कि ये देखें आप कि रिज़ल्ट का जो वेरिएबल है ना यहाँ पे, ये इधर एक बार काम करता है, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये रिज़ल्ट का वेरिएबल जो है ना वो कोलैप्स कर देगा वैल्यू को। पाइथन में कर रहा है, लेकिन यहाँ पाइथन में करता है मेरे साथ ये प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इसने नहीं करी, आई डोंट नो क्यों नहीं करी, बट ये है कि मुझे कंफर्म लग रहा था कि इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने जो है वो, अगर ये आती ना प्रॉब्लम, तो मैं ये करता कि इसमें ना 4 रिज़ल्ट बनाता अलग अलग, सही है, यानी कि रिज़ल्ट 1, रिज़ल्ट 2, रिज़ल्ट 3, रिज़ल्ट 4, इस तरह से, यानी कि मुझे चेंज करना पड़ता, ठीक है ना। तो खैर अभी इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, बट ये कि हमारा जो प्रोग्राम है कुछ इस तरह ही चलेगा। और अगर इन केस आपके पास प्रॉब्लम आती है ना तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, RES1, RES2, RES3 करके रिज़ल्ट, क्योंकि रिज़ल्ट मुख्तलिफ है ना, हमारे पास 4 अलग अलग रिज़ल्ट हैं, तो जाहिर सी बात है हमें 4 अलग अलग रिज़ल्ट बनाने पड़ेंगे। लेकिन एक ही रिज़ल्ट के अंदर यहाँ पे काम हो गया, तो ये बहुत मेरे लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंज बात है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा पहले इधर जो है ना एक \n लगाना था मुझे, \n, और इधर भी एक \n लगाना था ताकि वो सेट हो जाए, ठीक है। अब चेक करते हैं, ओके नीचे आ रहा है मेरे पास कर्सर 200 एंड 10, ठीक है। तो लेट्स चेक, अगर ओके 210, 190 और 2020 सही है। तो इस तरीके से हमारा सारा ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हमने यूज़ करके बनाया। तो इस तरह से हमारा ये काम होगा। और इसमें अगर कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, और अगर कमेंट नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप मैसेज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि अगर आपको जो है वो कोई और प्रॉब्लम है किसी और काम के अंदर, तो जो है मैं वैसे ऑनलाइन कोर्सेज भी कराता हूँ, तो अगर आपने करना हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।